Hi guys, welcome back to class of learning. You are with RAHUL SHARMA, your friend and guide. जैसा कि प्रिंट में लिखा हुआ है कि यार नाम है यहाँ पे themes of great expectation. What does mean by the themes of great expectation? Great expectation by Charles Dickens. किसने क्या हाईलाइट किया? सर एक्सपेक्टेशंस क्या थी? पहले एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं, उसके बाद बाकी चीजों की बात करेंगे. क्या सर हम यहाँ पे प्लॉट समरी को डील कर रहे हैं? Are we going to discuss the plot summary? No, we are not. So उसके लिए वीडियो ऑलरेडी है. तो सर यहां से वो सिर्फ थीम को डील करते हैं. ये सारी थीम्स पिप के अकॉर्डिंग चलनी चाहिए. नो, देयर इज नो नीड फॉर द थीम्स टू गो अकॉर्डिंग टू पिप. क्योंकि यहां पे सबसे पहले बात करते हैं सर एम्बिशियस एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट. द टर्म दैट कम्स इन आवर माइंड इज एम्बिशन एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट. दो चीजें, one must be ambitious and the other one is self improvement. The basic theme of this great expectation is all about self improvement. It's all about pip. जैसा मैंने नाम पहले मेंशन किया, मैं कहा थीम्स उसके हिसाब से होते, तो यहाँ सेल्फ इंप्रूवमेंट की बात भी आती. While we do talk about the self improvement, तो हमने बात की ग्रेट एक्सपेक्टेशंस की. अभी ग्रेट एक्सपेक्टेशन पहली चीज आ गई सेल्फ इंप्रूवमेंट. What does mean by the self improvement? किस कैरेक्टर की बात कर रहे हैं? We are talking about each and every character that was in the novel, जिसका नाम है ग्रेट एक्सपेक्टेशन. सर यहाँ पे हर उस कैरेक्टर की बेसिक थीम्स को हाईलाइट किया जाएगा जो अपने आप में अलग रेलिवेंस रखता है. तो सेल्फ इंप्रूवमेंट तो सर पिप से लेके बिडी या मैं बात करूं एस्ट्रा, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट. उन सब में कहीं ना कहीं सेल्फ इंप्रूवमेंट थी. सर एम्बिशियस थे. पिप वाज एम्बिशियस फ्रॉम द बिगिनिंग. While you see him in a graveyard when he was crying at the graveyard of his mother and father, वो एक छोटा सा बच्चा when he met with the Magwitch, the convict who was in chains. तो यहाँ पे आपने कहा सबसे पहली चीज सेल्फ इंप्रूवमेंट. सर एम्बिशन मैंने वर्ड हटा दिया क्योंकि वो आपके दिमाग में होना चाहिए. Then we come to the next one, the most important, जिसके बिना ही नॉवल नहीं लिखा था, that is expectations. What does mean by expectation? ये एक्सपेक्टेशन किसकी? जो की एक्सपेक्टेशन थी पिप से कि पिप एक जेंटलमैन बनेगा. डेफिनेटली वो अपने लिए नहीं सोचा था, पर अपनी लाइफ को बहुत इजीली रूल करेगा. सर मैगविच की एक्सपेक्टेशन थी उस बच्चे से जिसने उसे खाना दिया था. रिफॉर्म दैट पर्टिकुलर हु हैड गिवन द फूड टू हिम. तो खाना दिया, उस खाने ने क्या उसकी पूरी लाइफ बदल दी? नहीं, कुछ भी नहीं बदल, लेकिन फिर भी उसने उस बच्चे की लाइफ जरूर बदल दी. सब मिस हैविशेम की, जिससे एक्सपेक्टेशन थी कि सोसाइटी का सिर्फ और सिर्फ बुरा होना चाहिए कि उससे बुरा हुआ था. सर एक्सपेक्टेशन तो बेटे की भी थी, अगर मैं बोलूं मिस्टर जॉबर्स की भी थी. एक्सपेक्टेशन किसी की होती है, एनीबॉडी हैव दैट एक्सपेक्टेशन. वो एक्सपेक्टेशन क्या है, कैसे काम करती है, किन चीजों को क्लियर करना है, ये सारी की सारी एक्सपेक्टेशन काम करती है हम सबके लिए. दैट हाउ वी गाइस गोइंग टू रूल दिस concept clarity and how we guys are going to grab each and every point. तो पहला आ गया सेल्फ इंप्रूवमेंट. द सेकंड वन एक्सपेक्टेशन. तो आपने कहा एक्सपेक्टेशन क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, किन चीजों को समझना जरूरी है, कौन से कॉन्सेप्ट है जो हमें समझने हैं. देन वी कम टू द थर्ड पार्ट एंड दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. एक्सपेक्टेशंस सर हमारे पास थी, एम्बिशियस एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट की बात की हमने, बात की इन दोनों चीजों की. Then we jump to the third part, that is class conflict, class struggle. That is the most important part. Class conflict. The characters that have the class conflicts. आपने class conflict के किसको बोलते हैं class conflict? We do have class conflicts. From the eyes of Jogas, a criminal lawyer, we've seen the class conflict. तो class conflict क्या है, किस आदमी को लेके डील किया जाता है, किसको बोलते हैं क्लास कॉन्फ्लिक्ट को हाईलाइट किया गया. जब बात की थी ग्रेट एक्सपेक्टेशन की तो हम बिट्रेयल को लेकर से अलग एक्सपेक्टेशन होगी हमारी, जिसको हमें क्लियर करना हो. लेकिन थीम्स की बात की तो फर्स्ट सेल्फ इंप्रूवमेंट और एम्बिशियस, द एक्सपेक्टेशन, द क्लास कॉन्फ्लिक्ट एंड देन वी कम टू बिट्रेयल. से बिट्रेयल को अगर मेंशन नहीं करेंगे तो चलेगा, क्योंकि यहां पे फ्रॉम द बिगिनिंग वो चल रहा था. इट इज टू चीट सम. The cheating, the word that comes in mind is cheating somebody. Miss Havisham was being cheated by Magwitch in the beginning of the novel. ये हमें नहीं बताया गया. Then sir, there was something, the innocence.
आपने कहा सर इनोसेंस किसके लिए? सर उस बच्चे के लिए who was crying at the graveyard of his parents, उसके लिए इनोसेंस को हाईलाइट कर सकते हैं। उसकी इनोसेंस क्या है, उस इनोसेंस को लेकर उसने क्या डील किया। तो नेक्स्ट इज चीट, innocence, and then we jump to the most important term। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म को हमें समझना जरूरी है। आपने कहा सर ये क्या थी, वन बाय वन चल रहे हैं, अब वन बाय वन में आपने एक एक चीज को लेकर सेल्फ इंप्रूवमेंट, एक्सपेक्टेशन, क्लास कॉन्फ्लिक्ट एंड देन इनोसेंस। अच्छा इनोसेंस को थोड़ा क्लियर कर दें। अगर आप ध्यान से देखें ना, यहाँ पे मैंने इनोसेंस में कुछ गड़बड़ किया हुआ है, ये सिर्फ आप लोगों के लिए वो इनोसेंस में गड़बड़ी क्यों है, क्योंकि इनोसेंस बच्चे की नहीं थी। अगर मैं इस इनोसेंस के स्पेलिंग को ठीक कर देता तो आप बहुत इजीली रीड करते हैं यार इनोसेंस का वो था, ये इनोसेंस वेरी करता था, पर्सन टू पर्सन वेरी करता था, जो हमारे लिए जबरदस्त जरूरी था। क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे क्लियर किया, ये इनोसेंस वर्क करती है सर, ये उस लड़की के लिए करती है जो एलिजाबेथ और पिप को मिला था एट मिस रिशिम होम। तो समटाइम यू नीड टू ऐड समथिंग ताकि वो एक अलग से हाईलाइट हो जाए, वो लगे कि कर क्या रहा है, how it was ruling, the basic facts, and then the last theme of great expectations, that is honesty। ये honesty किसके लिए थी, ये honesty किसी भी कैरेक्टर में नहीं थी, लेकिन ये थीम रही क्योंकि यहाँ पे सब के सब लॉयल्टी कहते हैं, लॉयल, टू बी लॉयल और लॉयल्टी। क्या कोई भी कैरेक्टर किसी दूसरे कैरेक्टर से पूरे नॉवल के अंदर लॉयल रहा? सर कोई एक कैरेक्टर भी लॉयल नहीं था, एक्सपेक्ट द गाय हु वाज फ्रेंड ऑफ पिप, ही वाज लॉयल बट उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। मिस्टर जॉय वाज लॉयल, सीरियसली ही वाज लॉयल, तो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं की। तो जब कोई कैरेक्टर लॉयल होता है तो उसकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। यहां हमारे लिए जानना जरूरी है कि हम कैरेक्टर्स को कैसे समझते हैं, हाउ वी डील विद कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स क्या हैं, कैसे समझेंगे, किन चीजों को आना जरूरी। तो गाइस आप लोग क्लियर करेंगे, पहली चीज जब भी थीम्स की बात होगी, व्हेनेवर पीपल डू टॉक अबाउट थीम्स ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशन, तो सबसे पहले आपके दिमाग में सारी थीम्स आनी चाहिए। और जब आप इन थीम्स को लेकर आएंगे तो आपको इन कैरेक्टर्स को समझना है। यू पीपल नीड टू क्लियर दीज कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स क्या हैं, कैसे काम करेंगे। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी के लिए आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, ताकि हर वीडियो देख पाएं और उसके लिए नोटिफिकेशन बटन प्रेस करना भूलें।